Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रतीक फ्रॉम सर्व ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम परीक्षा से संबंधित सारे प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न होंगे। आपके 15 प्रश्न होंगे। न्यू सीरीज होगी आपकी मैथ्स पेडागोजी की। मैथ्स की यह पहली वीडियो होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑप्शन से कि इस ऑप्शन दिया हुआ है ए 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, यानी कि इसका आपका निश्चित आंसर हो सकता है। यह मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि आपकी कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उनको आप आरोही क्रम में रख सकते हैं, तो यह भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं रहेगा। कौन सा बड़ा है, इसका भी आप डेफिनेट आंसर यानी कि निश्चित आंसर दे सकते हैं, इसलिए यह भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। लेकिन आपका जो डी ऑप्शन दिया हुआ है 2.7 से कोई बड़ी 4 संख्याएं लिखिए। 2.7 से बड़ी कोई भी 4 संख्याएं भी हो सकती है और 4 संख्याओं से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि इन्फिनिटी तक इसके आंसर निकल सकते हैं। यह आपके मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 2 यानी कि कक्षा 2 के शिक्षार्थी को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का उत्तम उपकरण है श्यामपट्ट का तल, जियोवोट, 3D सॉलिड्स के नोट्स या फिर क्यूब्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोवोट। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियां, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जियोवोट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों को काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। यह सवाल किस माध्यम के बारे में पूछता है? एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं को अभ्यास देने, नहीं। गुणज व गुणक के ज्ञान की परीक्षा के लिए भी नहीं हो सकता। एचसीएफ ज्ञात करने की कौशल की जांच के लिए भी नहीं हो सकता। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल का विकास करना। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए यह प्रश्न बच्चों से पूछा जा रहा है जो कि कक्षा 5 में विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? अगर इसको आप नॉर्मल प्रश्न पूछते हैं तो इसका एक दिन का आंसर हो जाएगा 14.10 लीटर वह दूध बेचेगा एक दिन में। लेकिन वह पूछ रहा है कि उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? यानी कि यह विश्लेषणता को दिखाता है, इसके विश्लेषण को दिखाता है, संश्लेषण को नहीं दिखाता, ज्ञान को नहीं दिखाता, बोधन को नहीं दिखाता, या विशेषता को दिखाता है, यानी कि विश्लेषण को दिखाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र विश्लेषण की दक्षता की ओर यह संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राम कक्षा 5, इसको कक्षा 5 कर लीजिएगा दोस्तों। राम कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री दिया होता है। इसके अमूर्त परिमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राम डैश चरण पर है। राम किस चरण के माध्यम से वह बात कर पा रहा है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदीकामक अवस्था। तो इसमें वह प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है, इसीलिए उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में असमर्थता दिखा रहा है। लेकिन तो इस क्वेश्चंस में वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के ओर संकेत करता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा आंसर और सटीक आंसर हो सकता है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। लेकिन आप इसको जरूर अवश्य पढ़ जरूर लें कि यह क्वेश्चन यानी कि सबसे बड़ा आंसर राइट आंसर हो तो सकता है, लेकिन आप इसको पढ़ भी लें कि यह इस क्वेश्चन से रिलेट करता है या नहीं। अगर उसमें नहीं तो नहीं दिया गया या फिर संकेत करता है या नहीं करता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका आंसर आपका ए ही सही हो जाएगा। गणितीयकरण बच्चे की पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे का संसाधनों का विकास करने और क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 20 अगस्त 2023 अब कुछ ही दिन में आने वाली है। इससे चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास हो सके, ताकि आपका एग्जाम और भी बेहतरीन से भी बेहतरीन होता जाए। आप एक बार में ही इस एग्जाम को क्लियर कर लें, मेरी यही आशा रहेगी आपके लिए। इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। 7 है आपका, एक अक्षीय पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यासों स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए एक अभ्यास भी शामिल किए गए हों, उन मोटी व भारी होना आवश्यक हो, यानी कि उन पाठ्य पुस्तकों का मोटी और भारी होना आवश्यक हो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ और व। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। अगर आपके उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास होंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे, तो आप उनको हल करेंगे और आपकी तार्किक क्षमता का विकास होगा। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता हो, यानी कि उसमें सभी परिस्थितियां, यानी कि एक ही टॉपिक वाइज 2 से 4 क्वेश्चंस, फिर दूसरे टॉपिक के वाइज 2 से 4 क्वेश्चंस, उसमें इस प्रकार की संकल्पनाओं का परिचय दिया गया हो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ और व दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्राप्त प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की गणितीय योग्यताओं के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित परीक्षा पाठ्यचर्या अलग होगी। तो यह गलत हो जाएगा, अलग करना चयनित शिक्षार्थियों को ही पढ़ाया जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अक्षीय पाठ्य पुस्तक वह होगी जिसमें स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया गया हो तथा गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक हो, उस पर बल दिया जाता हो। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार सफलता गणित की प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसका सबसे छोटा सार्वखंड निकाल लेंगे, तो सार्वगुणज हो जाएगा इसका आपको हो जाएगा 70, और सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएंगे इसके 5, 10 और 35 का आप मासपा निकालेंगे, तो मासपा हो जाएगा इसका 5, तो अंतर निकालेंगे तो 17 - 5 यानी कि 65, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 105 के गुणनखंड की संख्या है, तो आपको 105 का गुणनखंड निकालने की आवश्यकता है। 105 का गुणनखंड निकालेंगे आप 3 से, आप इसका गुणनखंड निकालेंगे 3 3 जा 9 और 3 कैरी बची 3 5 जा 15, और 3 का आप निकालेंगे 3 से नहीं जाएगा, इसको निकालेंगे 5 से, 5 7 जा
35 और 7 वन जा 7। तो आपके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 और 3, यानी 3 5 और 7, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:17 में आप प्लस कर लेंगे 11 घंटे 59 मिनट। तो आपको इसको प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 2:16। कैसे आ जाएगा, आप सबसे पहले सीधा सीधा आप इसको करें, 2:17 PM हो रहे हैं, 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 2:17 AM हो जाएगा। तो 11 घंटे 59 मिनट दिए गए, एक माइनस कर लीजिए तो 2:16 AM इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। 3.5 समकोण, समकोण का मतलब में आई थिंक 4th क्लास से यही हमें पढ़ाया जाता है कि 4th क्लास में कि 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। तो 3.5 समकोण दिए गए हैं, इसमें आपके 19 + 19 + 19 और एक आधा दिया है, यानी कि 45। इन चारों को प्लस कर लेंगे तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 315, यानी कि 315 डिग्री की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े, यानी कि 11 इकाइयाँ कितनी हो गई, 11 दहाइयाँ यानी कि 110, यानी कि 11 × 10, 11 सैकड़े यानी कि 11 × 100। तो इन सबको आप प्लस कर लें, कितना हो जाएगा, 1 2 2 और 1, इन तीनों को प्लस किया हमारा कितना आ गया, 1221। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, 509 हलवा क्वेश्चन है ये, 509 और 3028 का योग क्या होगा। तो इन दोनों को प्लस कर लें, 9 + 8 17 का 7, कैरी 1 3 आ गया 5 और 3। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3537। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो आपका सबसे पहले इसमें दिया गया है कि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर होते हैं। तो वर्ग और आयत का जब परिमाप बराबर होगा तो वर्ग का परिमाप क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप भी क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। इस संकल्पना को आपको समझने की आवश्यकता होगी सबसे पहले। उसके बाद आपको हमें आयत की लंबाई दी गई है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। तो इससे हम आपकी निकालेंगे ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को। तो चौड़ाई को निकालने के लिए 2 से आप इसको कैंसिल कर लेंगे, 12 हो गया। 12 = लेंथ दी गई है आपकी 8 सेंटीमीटर और प्लस ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ को इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। 12 में से 8 माइनस कर लेंगे क्योंकि 8 हमारा प्लस में है, अगर अपोजिट बराबर के अपोजिट जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो ब्रीथ इसकी आपकी निकल के आ गई, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ निकल कर आ गई और 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ निकल के आ गई। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ दी गई है 8 और ब्रीथ दी गई है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।